ओके फ्रेंड्स, फाइनली अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये अपडेट तो पढ़ लिया होगा। जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी बहुत ज़बरदस्त वाली वो थी कि भैया कि जो सोशल नेटवर्क है, चाहे आपका वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या आपका इंस्टाग्राम हो, ये आज की डेट यानी 26 मई 2021 को ये बैन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। अब होगा क्यों, कारण क्या है इसके पीछे दोस्तों, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके हो, बट मे भी शायद आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, आखिर में ऐसा कदम क्यों उठा रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों अभी लास्ट 3 महीने पहले यानी अगर बात करूँ मैं, जो है 25 फरवरी के टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी सोशल प्लेटफॉर्म को एक नोटिफाई किया था कि भैया उनको बताया था कि भाई अब आपको क्या करना है, यानी 25 तारीख के बाद आपको 3 महीने की मोहलत दी जाती है। यानी 3 महीने के बाद भैया आपको क्या करना, कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। मैनेज करके रखना पड़ेगा मतलब कि आपको बहुत सारे डेटा को आपको सेव करके रखना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके साथ सौंपना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और भी चीज़ थी जो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई आपको क्या करना है कि अपने यानी कि जहाँ पर भी आपका वो सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे अगर वो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी हो, जिस जगह पर भी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे मतलब उस कंट्री में या उस जगह पे आपको क्या करना है, कुछ ऑफिसर्स आपको असाइन करने हैं। और वो ऑफिसर्स मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली उन ऑफिसर्स को क्या बेसिकली नाम दिया गया था कि भैया आपको इनको असाइन करना है। सबसे पहला इनमें से दोस्तों वो था वो एक ऑफिसर को जो पोस्ट दी जानी थी वो था यहाँ पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, और दूसरा था नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, और तीसरा था रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। तो दोस्तों ये यहाँ पर 3 ऑफिसर थे जिनको बोला गया था कि भैया आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म के लिए इन तीनों लोगों को जो है भैया असाइन करो, ताकि कभी भी कुछ भी हो, कोई भी बंदा चाहे तो अगर कंप्लेन करे तो उस कंप्लेन के ऊपर एक्शन हो, पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए लोग हों जो इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, जो 3 महीने की मोहलत दी गई थी उन 3 महीनों में किसी ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ने इस पर कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ एक ऐप को छोड़कर। वो एप्लीकेशन है कू। यस, आपको याद होगा कू एक एप्लीकेशन आया था एज इट इज़ ट्विटर की तरह, जिसमें से आपने देखा होगा येलो कलर का एक आइकन होगा जो आई होप कि आपको देख चुके होंगे। तो कू एप्लीकेशन, बिकॉज वो इंडियन है तो इंडियन को भैया अपनी सारी पॉलिसीज, अपने सारी चीज़ें, अपने सब नियम कानून को तो मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो सबको ही होगा ना। तो इसलिए उस सोशल प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाकी किसी ने भी कोई चीज़ साझा नहीं किया, ना ही कोई अपडेट दिया। अब गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। मंथली आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि भैया आपके पास मतलब क्या चीज़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा था। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडर सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अभी क्या होता था, जो एक एक्ट है 79 का, उसके तहत क्या होता था कि भैया मान लीजिए कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी है, और एक मान लीजिए जो बंदे ने अपनी पोस्ट को पब्लिश किया। तो अभी तक क्या होता था कि जो भी कंप्लेन होती थी, यानी किसी भी अगेंस्ट, चाहे वो कोई गलत कंप्लेन होता था, चाहे कुछ भी ऐसे कोई भी कंप्लेन होती, तो उस केस में क्या होता था कि इसमें एक्शन जो होता था, यानी कह सकते जो गुनहगार होता था सिर्फ सामने वाला बंदा होता था, इसमें प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब इस चीज़ को छीन लिया जाएगा। यही गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो भैया ये सब चीज़ तो हटाई दी जाएगी, एप्लीकेशन भी जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये कोई भी प्लेटफॉर्म ने इस चीज़ को नहीं माना। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया अगर कोई भी चीज़ आनी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर कुछ भी कोई भी गलत चीज़ होता है, किसी ने अभद्र, किसी ने भड़काऊ, कुछ भी ऐसी पोस्ट डाले, किसी ने कुछ ऐसा काम किया, तो आपको उसका डेटा रखना पड़ेगा, आपकी हर एक चीज़ रखनी पड़ेगी, ताकि जब गवर्नमेंट को ज़रूरत हो तो ईजिली पता लगाया सके किस बंदे ने ये भड़काऊ मैसेज अपलोड किया था, किस बंदे ने कहाँ से क्या किया था ना, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। ये था 79 यानी अंडर सेक्शन 79 के तहत छूट मिली हुई थी, बट ये चीज़ अब हटा ली जाएगी। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोले, अगर उसकी पॉलिसी यानी उसका अगर वो लोग नहीं मानते तो वो एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा आज की डेट से। तो सब देखते हैं अभी तक क्या अपडेट है। अभी बहुत सारी वैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स ने तो थोड़ा सा और मोहलत मांगा है कि भैया थोड़ा सा हमें थोड़ा और समय दिया जाए इसके लिए।
बट अगर साथ ही साथ आपको बताऊं व्हाट्सअप का भी भैया आंकड़े का केस चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप ये कहता है कि मेरा मैसेजेस जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है भैया, कि यानी कि जो भेज रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उनके बीच में कोई दूसरा तीसरा बंदा उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। बट यार जो लास्ट टाइम हमने इतने सारे मैसेजेस देखे हैं व्हाट्सअप पे, जो व्हाट्सअप के जो सोशल मीडियाज़ के ऊपर इंटरनेट पर भैया वायरल हो रहा है, तो वो कहाँ से वायरल हो रहा है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी पता नहीं एग्जैक्टली क्या है सच्चाई। तो सर यहाँ पर ये था एक अपडेट जो आई थिंक आपको समझ में आते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों एप्लीकेशन को बैन की जा रही है। और रही बात यूट्यूब का, तो अभी यार यूट्यूब का भी इसमें नाम नहीं आया, तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर भी एक्शन किया जा सकता है, बट देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्यों एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, सब कुछ आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो बस अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो बहुत सारी इंडियंस हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका डेटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। वो व्हाट्सअप की एप्लीकेशन पता नहीं कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उस व्हाट्सअप प्लस पता नहीं कौन सा, जीवी व्हाट्सअप, ग्रीन व्हाट्सअप, डायमंड व्हाट्सअप, गोल्डन व्हाट्सअप, अबे क्या इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इस्तेमाल करना है तो ऑफिशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल करो। हालांकि मानते भैया वो भी पता नहीं सिक्योर है या नहीं है, बट हाँ भाई अगर करना है तो ऑफिशियल एप्लीकेशन से इस्तेमाल करो। और बाकी डेटा कितना मायने रखता है वो तब समझ में आता है जब आप किसी के साथ जब फ्रॉड होता है, ऐसा तो समझ नहीं आता ना। वो फ्रॉड जब होता है तब समझ आता है कि डेटा कितना मायने रखता है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी कंपनी अगर आपके लिए कोई अगर एग्रीमेंट या कोई भी अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर बदलाव करती है तो उसको रीड करो, समझो, देखो क्या क्या वो एक्सेस ले रही है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ आपका चीज़ वो अपने पास रख रही है, नेक्स्ट वजह देन उसके बाद में आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो। तो आई फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें समझ चुके हो। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कीजिए, डीएम करो, रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इधर क्यों आए?